तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो एक युवा नौजवान जो कि अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, पर 20 साल की उम्र में ये अपनी जॉब छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर लेता है। पर फिर ये बंदा आर्मी छोड़कर अपना सारा पैसा इकट्ठा करके उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता है। उसका सारा रुपया डूब जाता है। फिर ये बंदा लोन लेकर कोई दुकान खोलता है, पर मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन होने की वजह से ना ये दुकान भी इसके हाथ से गई भाई। अब ये जनाब 30 साल के हो चुके हैं और इसने अपनी दुनिया में कुछ नहीं उखाड़ा भी था और डिप्रेशन में लग चला गया बेचारा। और कुछ टाइम बाद इसका दादा ही भगवान को प्यारा हो जाता है। अब यहाँ ना हमारे लोंडा ना दो लोगों के साथ ना अंतिम संस्कार में बैठा है और ये बुढ़ा बोल रहा है कि लोंडे के दादा ने अपनी जवानी में खूब धूम मचाया है। और लोंडा सोचता है कि मुझे अपने दादा के पास एक बात याद है कि जब मैं छोटा था तब उन्होंने मुझे टॉफी खिलाई थी। अब ये बुढ़ा लोंडे से काम काज के बारे में पूछता है कि तुम क्या काम करते हो फलाना ठिकाना। तो लोंडे का मुंह लटक जाता है, जिससे ये बुढ़ा समझ जाता है कि ये तो निठल्ला आदमी है मेरा भाई। तो ये बुढ़ा लोंडो को सलाह देता है कि तू अपने दादा का बिजनेस ले ले, वो भी एकदम झक्कास चलता है। तो लोंडो को यहाँ सुनहरा मौका दिखाई देता है, तो ये झट से मान जाता है। तो ये बंदा बोरिया बिस्तर उठाकर अपने दादा के गाँव पहुंच जाता है और सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है इसकी आंटी से, जिसका नाम जिन्ही है और उम्र 36 साल। और ये आंटी इसके चाचा की बीवी है जो कि इससे चाचा से 10 साल छोटी है। अब आंटी ने लोंडे को उसका कमरा दिखाती जो कि लोंडे को काफी पसंद आया और आंटी बोल कर जाती कि खाना ना बनने वाला है तो तुम खाना खाने आ जाना। अब लोंडा मस्त आराम कर ही रहा होता है ना, उसके मन में एकदम से आता है कि मैं एक बार बिजनेस तो देख लूं क्या मुझे क्या काम करना है। तो लोंडा निकल पड़ता है देखने के लिए और यहाँ इसकी दादी कुछ काम कर रही होती है। तो ये बंदा ना अपनी दादी को हाई हेलो करता है और उसके काम में मदद करने लगता है। और काम खत्म होने के बाद ना दादी पोता आपस में बैठ के बातचीत करने लगते हैं। दादी बोलती है मेरे बेटुआ बहुत ही आसान काम है, तुम्हें बहुत मजा आएगा काम करने में। और फिर ये बोलती है कि तुम एक बार गांव के मुखिया से भी हाई हेलो करके आ जाना। अब ने इनके स्टोर में कोई लड़की आती है जो कि आते संग चिल्लाती है ए बुढ़िया तेरे पास बियर है ना, ला मुझे दे दे। तो दादी बोलती है तो फिर आ गई नशेड़ी कहीं कितनी बार बोले कम पिया कर। तो ये लड़की ना चिल्लाने लगती है मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, तुझे क्या मतलब उससे। फिर इस लड़की की नजर ना एकदम से लोंडे पर जाती है तो वो दादी से पूछती है। तो दादी बताती है कि ये मेरा पोता है। तो लोंडा ना उस लड़की को हाई हेलो करता है और बोलता है मैं कल से यहाँ काम करूंगा। और लोंडे को देख के ना ये लड़की एकदम से बहुत ही शर्मा जाती है और बहुत ही ज्यादा नरम आवाज में बात करने लगती है। भाई साहब एक सेकंड में इसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। अब दादी ने इस लड़की को बियर दे देती है और बोलती है ये लड़की का नाम ग्यूम है और ये नाइट शिफ्ट में फैक्ट्री में काम करती है। और ये लड़की फिर चिल्लाकर बोलती है ए बुढ़िया बस कर मेरे बारे में और मत बता, और बियर लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसके जाने के बाद में लोंडा दादी से पूछता है कि वो लड़की मुझे देख के इतना शर्मा क्यों रही थी। तो दादी बताती है कि इस गाँव में कोई मर्द नहीं है, बस तू अकेला है। अब हमें ना इस गाँव की बैक स्टोरी बताई जाती है कि सालों पहले ना इस गाँव के सभी मर्दों को ना जंग में लड़ने के लिए भेज दिया गया था और फिर इस गाँव में सिर्फ लड़कियां बची थी जिन्होंने मर्दों के बिना ना सर्वाइव करना सीख लिया था। और इस गाँव में ना जाना ऐसा कौन सा वायरस आ गया था ना कि यहाँ सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही थी, लड़का पैदा होता ही नहीं था। लड़कियों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह लड़का पैदा हो जाए पर नहीं हुआ। और ऐसे ही करते करते ना इस गाँव के सारे मर्द गायब हो गए और सिर्फ लड़कियां बची। और अब ना इस गाँव में सिर्फ दो ही मर्द है, एक हमारा लोंडा और उसका चच्चा, क्योंकि दादा तो टपक गया। अब रात हो चुकी है और सभी लोग ना खाना खा रहे हैं। चाचा लोंडे से पूछता है कि क्या तुम्हारी बंदी ने तुम्हें यहाँ आने से रोका नहीं। तो लोंडा बताता है कि वो सिंगल है। अब सब लोग ना मस्ती मजाक करते हुए खाना खा रहे होते हैं, पर लोंडा सोच रहा है कहाँ मेरा चाचा एक बूढ़ा आदमी और कहाँ चाची एक जवान खूबसूरत महिला, आखिर इन दोनों का जोड़ा बन कैसे गया बे। अब लोंडा ना सोने के लिए चला जाता है और कल के बारे में सोचता है कि कल मेरा काम का पहला दिन है तो मैं दिल लगा के काम करूंगा। तभी ना दरवाजे पे किसी की परछाई उभरती है तो लोंडा ना डर जाता है, लेकिन ये तो चाची थी। चाची लोंडे से पूछती है क्या तुम सच में वो काम करने वाले हो और क्या तुम वो काम संभाल पाओगे। तो लोंडा बोलता है मुझे नहीं पता कि वो किस तरह काम है पर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और फिर ना गुड नाइट बोलकर सो जाता है। अब सुबह हो गई है और इस बंदे की नींद भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि इस बंदे को इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। अब ना लोंडा दादी के काम में हाथ बटाने के लिए जाता है पर दादी मना कर देती है कि नहीं आज तुम्हारा काम का पहला दिन है तो तुम काम पे जाओ। तो दादी ना लोंडे को उसका बिजनेस रूम दिखाती है और उसके अंदर भेज देती है और खुद बाहर चली जाती है। और जब लोंडा अंदर जाता है ना तो वो देखता है कि दीवार में किसी ने ड्रिल मशीन चला रखी है। लोंडे को कुछ नहीं पता था कि इसको क्या काम करना है, पर तभी उसको एक बुक मिलती है जिसमें सब लिखा था कि इसको क्या काम करना है। और बाहर दादी जी ने साइन बोर्ड भी लगा दिया था जो तुम देख सकते हो क्या साइन बोर्ड है। और उस बुक को पढ़ते तो लोंडे के होश ही उड़ जाते हैं कि बहन ये किस तरह का काम है बे। और तभी ना दीवार की दूसरी तरफ ना कोई लड़की आती है तो लोंडा ना जाइदर फटाके झाँक के देखता है और ये ना वही अकड़ू लड़की होती है जो कल बियर देने आई थी, लेकिन इस टाइम ना वो बहुत ज्यादा सज्जन लड़की लग रही थी। अब लोंडा ना अपने बचपन का फ्लैशबैक याद करता है जहाँ ये अपने दादा से पूछ रहा था कि आप गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए क्यों नहीं आते। तो दादा बोलते हैं कि उन्हें ना उनका गांव बहुत पसंद है क्योंकि उनका बिजनेस एकदम नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। तो अब लोंडे को समझ आता है कि दादा गांव क्यों नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि उनका काम तो यहाँ पे बड़ा मस्ती वाला था। अब ना इस लड़की को पता था कि बंदे का आज काम का पहला दिन है तो उसे कुछ ज्यादा पता नहीं है कि क्या और कैसे करना है। तो लड़की ने सिखाते है कि तुम्हें किस तरह काम को अंजाम देना है। और फिर बूम, और ये लड़की हमें अपने बारे में बताती है कि वो जवानी में ना शहर गई थी और वहाँ उसने कुछ गलती की थी जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई थी। तो प्रेग्नेंट होने के बाद ना ये लड़की वापस अपने गाँव जाती है और अपने काम पे ध्यान देने लगती है। और ये भी कि शहर से आने के बाद ना इस लड़की ने आज तक कोई भी जवान मर्द नहीं देखा। तो इस लड़की के लिए ना अभी जो भी कुछ हो रहा है ना इसके लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट है ये। और दादी जी मस्त बाहर चाय पी रही है कि वाह मेरा पोता कितना मन लगा के काम कर रहा है। अगर ये बंदा ऐसे ही काम करता रहा तो हमारा बिजनेस तो जल्दी ऊंचाई हो जाएगा। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैनल की भी सीरीज जरूर ट्राई करने वाले, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते टाटा बाय बाय।